नमस्कार, जय शंकर। पूरे भारत को, जम्मू कश्मीर वासियों को जेके चैनल की ओर से अटल जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय मैं अर्बन फार्म बड़ी ब्राह्मणा इलाके में हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, पंच सरपंच और सांबा डिस्ट्रिक्ट की सभी जनता यहाँ पर मौजूद है और अटल जी के सिद्धांतों को, अटल जी उस समय को जिस तरीके से उन्होंने भारत में काम करवाए थे, आज अटल जी के पवित्र जन्मदिन पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट की जनता यहाँ पर आई है और अटल जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से आज यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसके चलते मन की बात भी आज सुनी गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो हर संडे को मन की बात जो है प्रोग्राम करते हैं और सभी भारतवासियों की बात सुनते हैं, उसका भी प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। तो आज मैं चंद्र प्रकाश गंगा जी से बात करने का प्रयास करूंगा आज के फंक्शन के बारे में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। अपने सुझाव भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगली बार हम वर्ष 2023 आज आप देखिए जो अटल जी के चलाए हुए कार्यक्रम है, एक तो उनकी विदेश नीति, उन्होंने ये कहा था कि हमारे दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, पड़ोसी पड़ोसी ही रहेगा, तो हमें उनसे अच्छे संबंध रखने चाहिए। ये उनकी विदेश नीति का पार्ट था। नमस्कार, सभी को जय शंकर। पूरे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़े ही उत्साह के साथ जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है और आज बड़ी ब्राह्मणा सरोवर में भी प्रोग्राम था। हमारे साथ पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी है और क्या संदेश रहेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता को, जिस तरीके से आज जन्मदिन है अटल जी का। जैसा कि आप जानते हो कि आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और उसको भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और आज जो कार्यक्रम था सुशासन दिवस पर, जो इसमें अहम कड़ी थी, एक तो कार्यकर्ताओं को डिजिटल तरीके से जोड़ना, सरल ऐप से जोड़ना, पूरे का पूरा उनका जो पार्टी के प्रोग्राम है वो उन पर आए। आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो अटल जी का जो संकल्प था, आपने देखा कि उनकी जो विदेश नीति थी और सभी को साथ लेके चलने की जो उनमें क्षमता थी, 24 पार्टियों को लेकर उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन एक चीज जो वहां मिस होती थी वो क्या थी कि जो देश के हित में बड़े निर्णय लेने होते थे उनमें बाधा आती थी, क्योंकि हर एक पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता था। वो सरकार जो थी, कहीं पर कोई चीजें जो थी वो मिस होती थी देश में। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी आए तो पूर्ण बहुमत की सरकार आई और बहुत कड़े फैसले लिए गए, जैसे डिमोनेटाइजेशन। आप देखते हो कि काफी जो हमारे रक्षा में, विदेश नीति में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। जो हमारी विदेश नीति अटल जी के टाइम में थी वही जो हमारी विदेश नीति है, कभी भी इसमें चेंज नहीं हुई। लेकिन अटल जी के जो उनका विजन था, आपने देखा है कि उन्होंने जिस प्रकार से शासन किया और पूरी दुनिया में, जब वो विपक्ष में भी थे, जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी एक विपक्ष का नेता जो है वो यूएन काउंसिल में जाके अपना भाषण देता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और पहला भाषण उन्होंने हिंदी में दिया था। अटल जी को आज के दौर में हम यही कहेंगे कि ये युग पुरुष हैं। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हुए, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी है, दयानंद सरस्वती जी है, ऐसे लोग जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। हमारे मदन मोहन मालवीय जी है, जिन्होंने एक एजुकेशन में बहुत बड़ी क्रांति लाई। ये लोग जो है, ये देश की एक
मैं कहता हूं कि उसको उन्होंने जो पीछे हमारी गुलामी की जंजीरें थी उनको तोड़ के उन्होंने देश को एक ऐसा देश बनाने की परिकल्पना की कि जिसमें हमारा भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति को लेकर भारत विश्व गुरु बने। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो अटल जी की नीति थी कि हम विश्व गुरु बने, लेकिन हम भारत को भारतीयता के साथ हमारी जो सनातन परंपरा है उसको साथ लेके चले, तभी हमारा देश जो है, और हमारा देश जितना ताकतवर होगा इतना ही दुनिया जो है वो सुरक्षित रहेगी, क्योंकि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। और अटल जी के जो बड़े काम है वो आप जानते ही हैं, जैसे उन्होंने पोखरण में विस्फोट करके ये बताया कि हम एक परमाणु शक्ति हैं, और जो आज जो सड़कों का निर्माण हो रहा है ये सारी अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। उससे पहले आपने देखा पूरे देश में सड़कें ऐसी होती थी कि जो आदमी कन्याकुमारी से चलता था वो 1 महीने के बाद जम्मू पहुंचता था। आज तीसरे दिन गाड़ी जो है वो वहां से यहां तक पहुंच जाती है, ये उन्हीं की देन है। और अब तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ये उन्हीं की नीति है। और अब एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय उनकी तरफ से लिए गए। और इसको सुशासन के क्यों हम मना रहे हैं, क्योंकि जैसे अटल जी की ये सोच थी कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। उसको मोदी जी ने बहुत आगे ले जाए। मैंने आपको बोला कि जैसे डिमोनेटाइजेशन की, और उनकी जो है अर्थव्यवस्था आज देखिए कि हमारी 7% की ग्रोथ है। दुनिया हैरान है कि सभी लोग जो है ये कोविड से अभी तक उभरे नहीं है, और हमारा देश जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है कि आज हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पहुंच गए हैं, जो उनका 2024 का लक्ष्य था कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर पहुंचे। हम उस तरफ जा रहे हैं। दुनिया हमारा देश महाशक्ति बने और हमारी सभ्यता और संस्कृति को लेकर आगे चले, और भ्रष्टाचार मुक्त हो, सुशासन हो। हर एक जो गरीब आदमी है, ये इसका जो मैं खासकर विशेषकर जो हमारा डिजिटलाइजेशन का जो प्रोग्राम है, इससे जो आम जनमानस है उसको ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे आज आपने देखा किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं जी। जब ये अपना कोविड आया तो गरीबों के खाते में पैसे गए, क्योंकि उनके खाते खुले हुए थे। तो ऐसे ही इसके बहुत लाभ हैं कि जो लोग गरीब हैं वो ऑलरेडी डिजिटली वहां जुड़े होंगे, PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और अभी तो जो हमारा फ्री में राशन मिल रहा था वो भी 2024 तक जाएगा। और गरीब लोग जो है, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि कोई आदमी हमारे देश में भूखा नहीं रहना चाहिए, और उस चीज को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरा कर रहे हैं कि जब तक हमारा देश जो है पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता है, और हर एक आदमी जो है वो संपन्न नहीं हो जाता, तब तक हम गरीबों को हम राशन फ्री देंगे, ताकि वो अपनी ग्रोथ जो है वो आगे ले जा सके। और मैं इस मौके पर हमारे साथ मेरे सहयोगी, हमारे प्रभारी जिला के ठाकुर नारायण सिंह जी, विशेषकर हमारे मंडल के अध्यक्ष अतरेश दत्ता जी, मोहन थापा जी, हमारे अरुण शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जो हैं वो इंद्रजीत शर्मा जी और प्रशांत जी, खासकर हमारे नौजवान जो हमारे लड़के हैं इन्होंने काम किया है यहाँ पर, जयराम शर्मा जी, मोहनलाल थापा जी, और साथ में हमारे जगदीश जी हैं, जय जी, पवन जी, मानिक जी, और सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत मेहनत से काम किया, और आज आपने देखा कि यहाँ पर 3000 की संख्या थी, और सबसे मैं ये समझता हूँ कि प्रदेश में सबसे सफल कार्यक्रम यही हुआ है। मैं इसके लिए भी इनको बधाई देता हूँ कि जिन्होंने बहुत प्रयास करके कार्यकर्ताओं से संपर्क करके और सारा जो प्रोग्राम है उसको ठीक सुचारू रूप से चलाया। धन्यवाद।